my name is and you are all welcomed on my channel. Today we are going to start first chapter of Bihai book that is prescribed in 9th class. The story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. ये एक स्टोरी है जो कि फ्यूचर में सेट है एंड वी एज्यूम दैट उस टाइम पर वहाँ कोई बुक्स और स्कूल्स नहीं होंगे. देन देयर इज अ क्वेश्चन, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो इस एग्जाम डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं क्या होगा. उनके पास वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे. वर्चुअल मीन्स उनके पास आसपास चारों तरफ टीवी स्क्रीन्स होंगी, कंप्यूटर स्क्रीन्स, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. रोबोटिक टीचर्स उनको पढ़ाएंगे, जैसे कि हमारे साउथ एक स्टेट में न्यू एआई टीचर आए हैं. एंड मूविंग टेक्स्ट जैसे कि दैट इज मूविंग ऑन द स्क्रीन मीन्स पीडीएफ्स होंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 21st 57, she wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी जिसने कि अपनी डायरी में लिखा था उस रात, क्या लिखा था? ऑन द पेज हेडेड, जैसे हम डायरी एंट्री में लिखते हैं सबसे पहले डेट पुट करते हैं. शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on the paper. This is a ये एक बहुत पुरानी बुक थी और मार्गी को अपने ग्रैंडफादर की एक बात कही हुई याद आती है कि उन्होंने बताया था कि जब वो एक चाइल्ड थे, मीन्स वो मार्गी की या टॉमी की एज के थे, तब उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि जब वो पढ़ते थे तो उस टाइम पर सभी जो स्टोरीज थी वो प्रिंटेड होती थी पेपर्स पर. दे टर्न द पेजेस, वो पेजेस को टर्न करते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकी, जो कि येलो इस कलर में थे और क्रिंकी मीन्स थोड़े गंदे हो रखे थे और कहीं ना कहीं से उन पर कुछ फोल्डेड बने हुए थे. जैसे कि आप पेज को टर्न करते हो तो बार बार टर्न करो तो उन पर कुछ फोल्ड्स आ जाते हैं. एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो. एंड देन इट वॉज ऑफुली फनी, वो उनके लिए बहुत ही सरप्राइजिंगली फनी था कि जो वर्ड्स थे वो जहाँ थे वो वहीं रहते थे. वो ऐसे मूव नहीं कर रहे थे जैसे कि उनकी स्क्रीन पर करते हैं, जैसे कि अभी आपकी स्क्रीन पर वर्ड्स मूव कर रहे हैं. जब भी वो पेजेस को टर्न कर देते वर्ड्स वहीं के वहीं एज इट इज उनको मिलते थे. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. और जब वो एक पेज को टर्न करते हैं और जैसे आपने नेक्स्ट पेज टर्न किया और वापस से पुराने पेज पर आते हैं तो उनको सारे वर्ड्स एज इट इज उसी सेम प्लेस पर मिलते हैं जहाँ उन्होंने पढ़ा था. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल विद द टीवी स्क्रीन. अगर मैं आपको ये पीडीएफ मैंने अभी स्क्रॉल की और मैं इसको स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो आपको वर्ड्स अलग अलग जगह दिखाई देंगे जो कि जहाँ पहले नहीं थे. कम टू द पैराग्राफ 2. गी से टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. टॉमी कहता है छी छी फेंको, what a waste, क्या वेस्ट चीज़ है. And when you are through with the book, आप इस बुक जब आप इसको पूरी को पढ़ लोगे, When you are through with the book means आप इसको पूरी पढ़ लोगे, you just throw it away कि तुम इसको फेंक दोगे. क्या करोगे? जब एक बार पढ़ लिया तो दोबारा तो पढ़नी है नहीं. I guess ऐसा ही होता होगा. Our television screen must have had a millions books. जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन है, जो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है, उसके पास लाखों बुक्स है. एंड गुड, इससे भी बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा बुक्स है. I wouldn't throw it away and she said आई वुडंट थ्रो इट अवे, कि मैं इसको नहीं फेंकूंगा. सेम विद माइन सेड मार्गी, और मार्गी कहती है कि मेरी टीवी स्क्रीन के पास भी इतनी सारी बुक्स है. शी वॉज 11 and hadn't seen as many
telebooks as Tommy had. Here is given the age of Margie. She was 11 years old. वो 11 साल की है और उसने अभी तक उतनी बुक्स नहीं देखी है जितनी की टॉमी ने देखी है, बिकॉज ही वॉज 13. वो 13 साल का है, और ये तो obvious सी बात है, जो बच्चा 13 साल का है उसने ज़्यादा बुक्स पढ़ी होंगी और जो 11 साल का है उसने उससे थोड़ी कम बुक्स पढ़ी होंगी. She said, where did you find it? वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ मिली. In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. अब वो सब कहता है इन माई हाउस कि अपने ही घर में. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने पॉइंट आउट किया उस साइड बिना उधर देखे, बिकॉज वो रीडिंग करने में बिजी था. वेयर इन द अटैक, वो कहता है कि मुझे अटैक में मिली. एंड व्हाट इज अबाउट स्कूल, कहते कि किसके बारे में है, इसमें क्या लिखा है, तो देखिए स्कूल के बारे में है. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल. अब वो कहती है कि इसमें ऐसा भी लिखने का क्या बात है, बिकॉज शी वॉज स्कॉर्नफुल मीन्स उसको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि शी हेट स्कूल, वो स्कूल को बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो और ज़्यादा गुस्से से भर जाती है कि ऐसा भी क्या लिखने के लिए था जो स्कूल के बारे में लिखा. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. मार्गी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी, बट वो अब और भी ज़्यादा नफरत कर रही है. वाई? द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब जो उसका जो जियोग्राफी टीचर है, मैकेनिकल टीचर है उनके पास दोनों के, जिसका मैकेनिकल टीचर है वो उसको टेस्ट के बाद कंटिन्यूसली टेस्ट दिए जा रहे हैं, और वो सभी टेस्ट में पहले वाले में जितना उसने स्कोर किया उससे अगले में उससे भी कम. कंटिन्यूसली जो उसकी परफॉर्मेंस है वो डाउन होती जा रही है. और तब तक इन द लास्ट जब तक उसकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजती है. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple. वो एक गोल मटोल लाल रेड फेस वाला एक मैन था जिसके पास बहुत सारे डायल्स और तारों से भरा हुआ एक बॉक्स था, बिकॉज वो मैकेनिकल टीचर को ठीक करता है तो उसके पास क्या होंगे, ये सब डायल्स वगैरह होने हैं. तो वो अब मार्गी की साइड देखता है, मुस्कुराता है और उसको खाने के लिए एक एप्पल देता है. देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर को ओपन करता है, जो रोबोट है उसको ओपन करता है. मार्गी हैज होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. मार्गी अपने मन में सोचती है कि ये भूल जाए कि इसको वापस से फिक्स कैसे करना है, क्योंकि उसने उसको ठीक करने के लिए खोला हुआ था. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन. और जबकि वो तो सब जानता था, वो मैकेनिकल है उसका, तो वो सब जानता था कि उसको मैकेनिकल टीचर को कैसे फिट करना है. उसको अगेन से फिट करता है आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, एंड अगेन वो ठीक था. लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked, and with what again वैसे जैसे कि एक लार्ज और ब्लैक एंड अगली जो उसकी बिग स्क्रीन थी उसके साथ, और जिस पर कि कुछ लेसन दिखाई दे रहे थे और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot there she had to put homework and test papers. ये भी इतना बुरा नहीं था जो पार्ट अभी ओपन उसको दिख रहा था, बट द पार्ट दैट मार्गी हेटेड, जिस पार्ट से मार्गी सबसे हेट करती थी, वो था जहाँ उसको होमवर्क पुट करना था और टेस्ट पेपर्स पुट करने होते थे. She always had to write them out in a punch card. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. और उसको अपना सारा जो वर्क था वो कैसे करना होता था, उसको कुछ वो पंच कोड्स थे उसके, उनमें उसको लिखना पड़ता था. कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उस कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको फिल करना होता था
और वो इस लैंग्वेज को कब से सीख रही थी, जब वो 6 साल की थी, तब से वो उन चीज़ों को सीख रही थी और लिख रही थी। एंड एज शी पुट द होमवर्क, मैकेनिकल टीचर टेक नो टाइम, वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता और उसको तुरंत से कैलकुलेट कर देता है। जैसे आपके टीचर्स, अगर आप उनको नोटबुक देते हो तो वो टाइम लेते हैं, वो ईच एंड एवरी सेंटेंस पढ़ेंगे, तब उनको टाइम लगता है, देन वो कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि आपने कहाँ मिस्टेक की है कहाँ नहीं। बट मैकेनिकल टीचर के पास तो ऐसी कोई नीड ही नहीं है, वो तो कंप्यूटर है, वो विद इन अ सेकेंड पूरा होमवर्क चेक कर लेता है उसका। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। जब वो उसको काम को पूरा फिनिश कर देता है, इंस्पेक्टर जो स्माइल करता है और मार्गी के सर पर पेट करता है, मीन्स जिसे हम शाबाशी देने के लिए हल्का सा हाथ लगाते हैं कमर पर, वो उसके सर पर ऐसे हल्के से हाथ करता है। He said to her mother, "It is not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." अब वो उसकी मदर को बताता है कि ये लिटिल गर्ल का फॉल्ट नहीं है। लिटिल गर्ल कौन है? मार्गी। कि मार्गी का फॉल्ट नहीं है मिसिस जोन्स, ये फॉल्ट जियोग्राफी सेक्टर का हो गया था कि उसको थोड़ा सा गियर्ड कर दिया गया था, वो मोर गियर्ड हो गया था, जो कि कुछ फास्ट क्वेश्चंस पूछ रहा था। Those things happen sometime, ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती है। I have solved it up and average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie head again. और वो कहता है कि मैंने सब कुछ जो प्रॉब्लम्स थी वो सोल्ड आउट कर दी है, एंड मैंने इसका जो लेवल है वो 10 ईयर्स के लेवल का रख दिया है। बिकॉज जो उसकी देन ही टोल्ड हिम, वो उसकी मदर को भी बताता है कि जो उसका ओवरऑल पैटर्न है उसकी प्रोग्रेस को सेटिस्फैक्ट्री है, और वो अगेन से मार्गी का हेड को जो पेट करता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन हॉपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी डिसअपॉइंटेड हो जाती है, वो बहुत दुखी होती है, और वो क्योंकि वो सोच रही थी कि अब टीचर को वापस ना लाया जाए और वो उसके साथ ही उसको वहाँ छोड़ कर आ जाए, बट अब उनको टीचर को अपने साथ वापस लेकर आना था। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैज ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। वो एक बार टॉमी के टीचर को भी लेकर गए थे, बट वो 1 महीने तक वहीं रहा था, बिकॉज जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरा ब्लैंक आउट हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? दैट्स व्हाई, ये सब थिंकिंग करते हुए, बिकॉज वो स्कूल को पसंद नहीं करते, वो कहती है कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर with very superior eyes, because it is not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they have hundreds and hundreds of years ago. He had loftily pronouncing the word carefully, centuries ago. अब जो टॉमी है वो उसकी साइड सुपीरियर आई से देखता है, मीन्स सरप्राइज होकर, जब बड़ी बड़ी आंखों से हम किसी की साइड देखते हैं तो वो ऐसे देखता है उसकी साइड। वो कहता है बिकॉज क्यों लिखा गया है उसके बारे में, बिकॉज ये हमारे टाइप के स्कूल नहीं है, ये बहुत पहले हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर हो गए, वो बहुत पहले वाले स्कूल है जो कि कई साल पहले थे, कई सौ साल पहले। एंड बाद में वो बहुत ही केयरफुली प्रोनाउंस करते हैं एक वर्ड को, सेंचुरीज अगो, मीन्स बहुत कई सौ साल पहले। Maggie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. अब मार्गी बहुत हर्ट थी, बिकॉज वो तो स्कूल के बारे में सुनना ही नहीं चाहती थी। वेल आई डोंट नो उस टाइम पर कैसे स्कूल होते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, वो उसके शोल्डर के ऊपर से उसको बुक को पढ़ती थी। देन सेड, उसके बाद कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर, उनके पास एक टीचर होता था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। वो कहती कि उनके पास टीचर होता था, वो एक ऐसा रेगुलर टीचर नहीं था जैसे कि हमारे पास है। अब हमारे लिए रेगुलर टीचर कौन है? ह्यूमन बींग्स। उनके लिए रेगुलर कौन हो गए? उनकी जो उनकी हैबिट में है वो है मैकेनिकल टीचर। हमारे लिए मैकेनिकल टीचर स्पेशल है और उनके लिए ह्यूमन टीचर स्पेशल हुए। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? वो कहती है एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल, he just told the boys and girls things
and gave them homework and asked them questions. तो कहते कि वेल वो बच्चों से, जो गर्ल्स थी और बॉयज थी, उनको थिंग्स बताता था, चीज़ों के बारे में बताता था, उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे. A man isn't smart enough? Sure he is. My father knows as much as my teacher. वो कहती है कि a man, वो इतना स्मार्ट इनफ कैसे हो सकता है कि वो किसी को पढ़ा दे. देन वो कहता है कि हाँ, श्योर ही इज, वे होते हैं, बिकॉज हमारे फादर भी वो सब कुछ जानते हैं जो कि एक टीचर जानते हैं. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा. बेटचा एक इन्फॉर्मल, जैसे हम कहते हैं ना आई बेट टू यू, तो क्या बेटचा बोलते हैं इसको. आई उनके वो सब जानते थे जो आज के, वो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें जानते थे. मैं तुमसे इस चीज़ के लिए बेट लगा सकता हूँ. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब जो मार्गी है वो प्रिपेयर नहीं थी उसके साथ डिस्प्यूट करने के लिए, तो वो उसको कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पसंद है कि कोई स्ट्रेंज आदमी मेरे घर में आए और आकर मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रैम्ड विद लाफ्टर. अब टॉमी बहुत तेजी से हंसना स्टार्ट करता है. यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता है. द टीचर डिड नॉट लाइव इन द हाउस. वो टीचर घर में नहीं आते थे. They had a special building and all the kids went there. उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग थी और सभी बच्चों को वहाँ जाना होता था. Sure, if they were the same age, and all the and all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. और जो सारे बच्चे थे वो ऐसे एक ही चीज़ को पढ़ते थे, बस नेसेसरी था कि वो सब एक ही एज ग्रुप के होने चाहिए. इन योर क्लास, आप स्कूल में जाते हो तो आप आसपास के जितने भी बच्चों को देखेंगे तो आपके सब एक ही एज के होते हैं. 13-14 सेम एज के होंगे आपकी वाली. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीच, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली. अब वो उसके साथ आर्ग्यू कहती है कि बट मेरी मदर तो कहती है कि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग, चाहे कोई लड़का है या लड़की है, जिसको वो पढ़ाता है. दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली. और इसी वजह से जो भी जितने भी किड्स हैं उनको सबको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. वे कहते जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट. वो सेम वो सबको पढ़ाते थे डिफरेंट तरीके से, अभी उसी क्लास में पढ़ाते थे, बट वो ऐसा नहीं होता था कि वो बच्चों के माइंड के अकॉर्डिंग सेट किए जाए. इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए. यू डोंट हैव टू रीड द बुक, आप तुम्हें और ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. मैंने ऐसा नहीं कहा और मैंने ये भी नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है. मार्गी ने जल्दी से कहा. She wanted to read about those funny schools because वो उन funny schools के बारे में पढ़ना चाहती थी. They weren't even half finished when Margie's mother called Margie school. अब तक उन्होंने वो बुक को हाफ फिनिश भी नहीं किया था तो मार्गी की मदर कॉल करती है, उसको बुलाती है कि मार्गी इट्स टाइम फॉर योर स्कूल. मार्गी लुक्ड अप. नॉट येट ममा. नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. अब वो कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं मम्मा. अब मिसेस जॉन्स कहते हैं कि शायद अब प्रोबेबली टाइम मीन्स जल्दी ही टॉमी की क्लास का भी टाइम होने वाला है. मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर द स्कूल. वो उसको पूछती है क्या हम बाद में इस किताब को पढ़ सकते हैं. मे बी, ही सेड नॉनसेंटली, मीन्स कोई इंटरेस्ट के साथ नहीं, बस विदाउट इंटरेस्ट. तो कहते हैं मे बी, पढ़ सकते हैं. He walked away, whistling the dusty old book tucked beneath his arms. और वो वहाँ से मुँह कर देता है whistling करते हुए the old dusty book tucked beneath his arm, और अपने आर्म्स में उस dusty old book को पकड़े हुए. Margie went into the school room. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. अब मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है जो कि उसके बेडरूम से ही
नेक्स्ट रूम था और वहाँ मैकेनिकल टीचर है वो ऑन था और उसके लिए वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे, और ये डेली सेम टाइम पर वेट करता है एक्सेप्ट सैटरडे और संडे। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, बिकॉज उसकी मदर कहती है कि लिटिल गर्ल्स जो छोटी लड़कियां हैं वो जल्दी सीख सकती है अगर वो अपने पढ़ने के आवर्स रेगुलर रखे। द स्क्रीन वॉज lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction, और जो स्क्रीन है वो लिट अप करती है, ऑन होती है, एंड दैट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इट्स हर मैथ्स क्लास। वो कहते हैं कि अर्थमेटिक का लेसन है जिसमें कि आपको एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन समझना है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और क्लास शुरू होने से पहले अपना जो होमवर्क है वो प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करो। मार्गी डिड डू विद अ sigh, she was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy, और मार्गी ये बहुत उदासी के साथ वो करती है, वो होमवर्क पुट करती है, बट शी वॉज कंटिन्यूस थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। व्हाट ओल्ड स्कूल? दैट वॉज इन द टाइम ऑफ हर ग्रैंडफादर्स grandfather when he was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. And what she thinking कि सब बच्चे साथ में जाते थे, जो नेबरहुड के बच्चे थे वो साथ में आते थे स्कूल, हंसते थे, चिल्लाते थे, जो स्कूल यार्ड है स्कूल के मैदान में वहाँ, और एक साथ बैठते थे स्कूल रूम में, और जब छुट्टी होती थी तो एंड ऑफ द डे में छुट्टी होने पर सब साथ में घर आते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और जैसे कि वो सब एक साथ एक ही टॉपिक पढ़ते थे तो वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे होमवर्क करने में, और उसके बारे में वो बात भी कर सकते थे। एज यू ऑल डू, आप अगर कोई फ्रेंड नहीं आता आप उसकी हेल्प करते हो, अगर आप नहीं जाते तो आप अपने किसी फ्रेंड से हेल्प लेते हो। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स वो कौन थे? ह्यूमंस थे, पीपल थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन हाफ एंड 1/4, और जो टीचर है वो मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैशिंग कर रहा है स्क्रीन पर और बोल रहा है व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन हाफ एंड 1/4। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और मार्गी कंटिन्यूसली थिंक कर रही है कि जो किड्स है वो कितना अपने स्कूल में कितनी मस्ती करते होंगे या कितना प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो क्या सोच रही है? वो सारा फन सोच रही है जो कि ओल्ड टाइम पर बच्चे स्कूल में करते थे। एंड विद द नेम ऑफ दिस लास्ट लाइन वी हैव गिवन द टॉपिक नेम द फन दे हैड। आई होप आप सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जल्दी से जल्दी मैं सेकंड चैप्टर की भी आपकी हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगी। थैंक यू।